ओडिशा की विधानसभा चुनाव में 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की करारी हार हुई। उनकी पार्टी बीजू जनता दल लोकसभा की 21 सीटों में खाता नहीं खोल पाई, जबकि 147 विधानसभा सीटों में से महज 51 पर जीत हासिल कर सकी। भारतीय जनता पार्टी ने 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ 78 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके पहली बार राज्य में सरकार बना ली। लेकिन राज्य में एक कांटे की टक्कर के बाद पहली बार एक मुस्लिम महिला को विधायक चुना है। सोफिया फिरदौस उड़ीसा की पहली मुस्लिम महिला विधायक अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए उम्मीद जगाती दिख रही हैं। बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर वाले इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी रेस में भी नहीं थी, लेकिन बारबाटी कटक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत लगातार सुर्खियों में है। 32 साल की सोफिया फिरदौस युवा और पढ़ी लिखी महिला हैं। राज्य में बीजेपी की लहर के बावजूद सोफिया 8000 से अधिक वोटों से विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुई। सोफिया की जीत को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे सामाजिक नज़रिए से भी देखे जाने की ज़रूरत है। दरअसल बाराबाटी कटक विधानसभा की सीट काफ़ी विविधता वाले समाज का क्षेत्र है। कटक में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख यानी चारों धर्मों के लोगों की बराबरी की भागीदारी थी। यही वजह है कि यहाँ की संस्कृति समावेशी है। धर्म ही नहीं, भाषाई आधार पर भी कटक का इलाका विविधता से भरा हुआ है। उड़िया भाषी लोगों के अलावा यहाँ मारवाड़ी, बंगाली और तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ चीनी और एंग्लो इंडियन मूल की आबादी भी रहती है। हालांकि धीरे धीरे इस विविधता में कमी आई है। विभिन्न समुदाय के लोगों के पलायन के चलते विविधता में कमी देखने को मिल रही है। वैसे कटक का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। 989 ईस्वी में यहाँ राजा निरुपमा केसरी का शासन था। महानदी और काठाजोरी नदियों के बाढ़ से शहर को बचाने के लिए 1006 ईस्वी में राजा मरकत केसरी ने पत्थरों की दीवार बनवाई थी। पुराने दौर में भी कटक की अहमियत थी। हिंदू शासकों के बाद कटक पर मुस्लिमों ने शासन किया। इसके बाद मुगलों का शासन आया, फिर कटक पर मराठाओं ने कब्जा किया और इसके बाद अंग्रेज आए। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में राज्य की राजधानी के तौर पर भुवनेश्वर में शिलान्यास किया। लेकिन 60 के दशक तक कटक की अहमियत उड़ीसा की राजधानी जैसी ही थी। सोफिया फिरदौस कटक के बारे में बताती हैं, कटक को 52 बाजार और 53 लेन का शहर माना जाता है। यहाँ लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। प्रत्येक शाही यानी लोगों के स्थानीय आस पड़ोस के अपने मुरबी यानी अभिभावक हैं। जब हम लोग कोई काम करते हैं या दुर्गा पूजा, गणेश पूजा या फिर ईद जैसे त्यौहार मनाते हैं तो विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने मुरबी से संपर्क करके योजना के मुताबिक काम करते हैं। सोफिया फिरदौस ये भी बताती है कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सबसे पहले उन्होंने दुर्गा मंदिर में आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी लिखी हूँ और चर्च जाती रही हूँ। कटक के लोग बेहद इमोशनल हैं। मैंने खुद को कभी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के तौर पर नहीं देखा। मेरा चुनावी नारा ही था, कटक की बेटी, कटक की बहू। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कामकाजी अनुभव के आधार पर सोफिया कटक को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाना चाहती हैं। वह कहती हैं, मेरी समझ के मुताबिक ग्रीन का मतलब ही हिंदू मान्यता में पंचभूत का संरक्षण है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मांड का आधार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। हमें इन पंचभूतों के संरक्षण करने की ज़रूरत है। सोफिया को चुनावी जीत में अपने पिता और पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम की बेटी होने का फ़ायदा मिला है। मोकिम इसी सीट से विधायक थे, लेकिन भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया। सोफिया की बातों से साफ जाहिर है कि वो न केवल अपने पिता की विरासत बल्कि कटक की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।